आपने अभी तक सुना कैसे सुरेश का एक्सीडेंट हो गया था और उसके दोनों पैर घुटने के नीचे कट गए थे और बैंक जाते समय वो राकेश के घर उतरा और उसने बताया कैसे उसको सपने में उसका बेटा अमित और उसकी बीवी दिखाई देती है। नमस्ते, आप सुन रहे हैं टॉस द अदर साइड स्टोरी। राकेश ने ये सुनकर सुरेश से बोला था कि देखो, मैं मानता हूँ कि प्रभात तुम्हारा भाई है, लेकिन मुझे अब कुछ गड़बड़ लग रहा है। मैंने भी अपने तरीके से कुछ रिसर्च किया है और मुझे लग रहा है कि जो तुम्हारे साथ हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं काले जादू का साया है। सुरेश ने बोला कि मुझे ऐसा नहीं लगता कि प्रभात के साथ कुछ ऐसा हो सकता है, लेकिन उसके घर का माहौल मुझे समझ में नहीं आ रहा है। राकेश ने बोला, जब तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था तो ट्रक वाला अपनी ट्रक वहां छोड़ के भाग गया था, क्योंकि उस रास्ते पे कोई आता जाता नहीं है, इसलिए वो गाड़ी तुम्हारी काफ़ी देर तक वहाँ पड़ी हुई थी। तुम्हें किसी टेम्पो वाले ने हॉस्पिटल पहुँचा दिया था और पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया था, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि तुम्हारे अलावा वहाँ किसी की लाश नहीं मिली और प्राइमरी रिपोर्ट में भी एक्सीडेंट में बस एक आदमी का एक्सीडेंट बताया गया था। पर बाद में किसी न किसी को लग रहा है घूस खिला के ये बताया गया है कि वहाँ पे 3 लाशें मिली। मेरा शक यकीन में बदल गया प्रभात का रिएक्शन देखे जब उसे पता चला कि तुम जीवित हो। अस्पताल में वो कभी रहता ही नहीं था। उसके बेटे और बीबी तो तुम्हें एक बार भी अस्पताल में देखने नहीं आए। एक दिन उसने किसी वकील को लेकर तुम्हारे मकान के कागजों पे तुम्हारे हाथ में स्याही लगाकर अंगूठा ले लिया था, और मुझे लगता है बाद में उसने कहीं ना कहीं से तुम्हारा गलत साइन भी कर दिया होगा, क्योंकि मुझे पता चला कि तुम्हारा मकान बिक गया है। फिर कुछ दिन बाद ट्रक के नंबर से पता चला ट्रक का ड्राइवर कौन था। उसको पुलिस ने हिरासत में लिया ये पूछने के लिए कि क्या हुआ, लेकिन क्योंकि कोई खास केस नहीं बन रहा था, ट्रक ड्राइवर ने उस दिन दारू नहीं पिया था ऐसा प्रूफ नहीं हो पाया, तो इसलिए ट्रक ड्राइवर को छोड़ दिया गया। लेकिन छोड़ने के पहले मैं उस ट्रक ड्राइवर से मिलने गया था। मैंने ट्रक ड्राइवर से पूछा कि सच सच बताओ क्या हुआ था तुम्हारे साथ। तो उसने बताया कि मैं गाड़ी चला रहा था और अचानक मेरे आंख के सामने अंधेरा छा गया। जब मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि मेरी ट्रक रोड पे रुकी हुई है, लेकिन जब मैं रियर व्यू मिरर में देखा तो पीछे एक गाड़ी उल्टी पड़ी थी। मुझे कुछ समझ में नहीं आया, मैं वहां से तुरंत भाग निकला। लेकिन सर, जब से एक्सीडेंट हुआ है मुझे सपने में एक काला लंबा सा आदमी दिखाई देता है। तब मुझे समझ में आ गया कि हो ना हो वशीकरण मंत्र का प्रयोग हुआ है। फिर एक दिन दोपहर में प्रभात एक और आदमी को अपने साथ लेकर आया था जो तुम्हें काफी ध्यान से देख रहा था। तुम उस समय कोमा में ही थे। उसके हाव भाव से ये लग गया था कि हो न हो ये तांत्रिक है कोई ना कोई। बाद में मुझे पता चला कि उसके घर में उसकी बीबी ने एक तांत्रिक को बुलाया है। तब मुझे समझ में आ गया और मैंने नरसिम्हा मंत्र का जाप शुरू किया और तुम्हें उनके कवच में बांध दिया। बोला यह जाता है कि जब भी आपके ऊपर वशीकरण मंत्र हो, अगर आप नरसिम्हा मंत्र का जाप करते हैं तो एक कवच बन जाता है। और यही काम राकेश ने सुरेश के साथ शुरू किया। राकेश ने बोला कि अभी तुमको ये जो मंत्र लिख कर दे रहा हूँ इसका जाप शुरू करो, तुम अपने घर पे जाओ और मैं आगे की बात बताता हूँ कि क्या करना है। 1 हफ्ते बाद मेरे पास जरूर आना। मैं निकल रहा हूँ कामाख्या देवी, वहाँ किसी ने मुझे मिलने को बुलाया है, वहां से आके मैं तुम्हें मिलता हूँ दोबारा। सुरेश को मानो होश नहीं, वो काफी बेचैन हो गया था, लेकिन उसको ये भरोसा था कि राकेश अभी जो कह रहा है उसको मानना ही पड़ेगा। सुरेश अपने भाई के घर पे जाता है और उस दिन के बाद काफी चौकन्ना रहना शुरू करता है। राकेश द्वारा दिए गए मंत्र को उच्चारण करना शुरू करता है और अपने आप को नरसिम्हा भगवान के कवच में बांध लेता है। उसके बाद उसका सपने में जब अमित आता तो उससे बैठ के बात करने की कोशिश करता, लेकिन कुछ बता नहीं पाता। लेकिन अब अमित के साथ वो दानव नहीं दिखता था सपने में, और उसकी बीवी भी सपने में शांत लगती थी। और धीरे धीरे सुरेश अपने काम से लोगों को बुला के कुछ न कुछ प्रभात के ही घर के ड्राइंग रूम में मीटिंग ले लिया करता था। किसी न किसी बहाने जब भी मीटिंग होती थी तो प्रभात मुकेश को बैठा देता था या किसी नौकर को आसपास चाय पानी पूछने के लिए भेजता रहता था। 1 हफ्ते बाद राकेश का फोन सुरेश के पास आता है। वो सुरेश को कहता है कि सुरेश भाई, किसी भी बहाने से तुम मेरे घर पे आ जाओ, बैंक का बहाना लेकर आ जाओ, लेकिन बस आ जाओ। सुरेश फिर वही कहता है कि मुझे बैंक से कुछ पैसा निकालने जाना है। प्रभात इसी लालच में सुरेश के साथ चलता है। सुरेश बैंक से आते समय प्रभात से कहता है कि मुझे राकेश के घर पे छोड़ दो। प्रभात का बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन राकेश के घर की तरफ मुड़ते हैं तो राकेश उन्हें गेट के बाहर ही दिखता है। राकेश सुरेश को व्हील चेयर पे बैठने में मदद करता है, फिर उसको अपने घर के अंदर लेकर आता है। प्रभात का बिल्कुल मन नहीं था और वो गाड़ी को लेकर चला जाता है। अंदर आता है तो सुरेश देखता है कि राकेश के ड्राइंग रूम में एक साधु बैठे हैं। वो चेहरे से काफी शांत लग रहे थे, उनके चेहरे पे काफी शांति थी।
राकेश कहता है कि ये हमारे गुरु हैं और इनसे मैं बहुत साल बाद मिलने गया। इन्होंने बोला था कि कभी कोई जीवन में परेशानी हो तो ज़रूर आना। तुम्हारे अलावा मेरे जीवन में इस समय कोई परेशानी नहीं है। सुरेश ने अब गुरुजी को सब अपनी बातें बताई तो गुरुजी ने बोला कि देखो, हुआ तो वशीकरण मंत्री है और नरसिम्हा मंत्र को जो बार बार पढ़ रहे हो उससे तुम्हारा कहीं ना कहीं रक्षा हो ही रही है, पर हम लोग को ये जानना है कि उस समय क्या हुआ था। उसके बाद साधु ने बोला कि इस ड्राइंग रूम को बंद कर दो, मैं ध्यान में बैठूंगा, तुम लोग आपस में बात मत करना, हो सके तो तुम दोनों भी शांति से बैठे रहो। उन्होंने ध्यान लगाने के पहले अपने सामने एक कागज और कलम रख लिया। ध्यान लगाते लगाते अचानक से उन्होंने सुरेश की तरफ देखा और सुरेश के बेटे अमित की आवाज में बोलने लग गए, पापा, हम और मम्मी एक्सीडेंट पे नहीं मरे, हम लोग को प्रभात चाचा ने मारा है। सुरेश अपने बेटे की आवाज सुनते ही रोना शुरू कर दिया। उसके आंखों से आंसू मानो रुक नहीं रहे थे। अमित की ही नहीं, वो गुरुजी सुरेश की बीबी की भी आवाजें बोलने लग गए और बोले कि जो हमारे ड्राइवर है उसके ऊपर भी कोई काला जादू किया गया था और उसको हार्ट अटैक नहीं हुआ था और जो लाश पुलिस को मिली थी वो हमारी नहीं थी। गुरुजी ने बोला कि देखो, जो तुम्हारे साथ हुआ है वो बहुत गलत हुआ है। काली शक्तियां से उन्होंने तुम्हारा वशीकरण किया है, लेकिन अब हम कोशिश करेंगे कि वापस से इनका ही वशीकरण करके तुमको इस पूरे दुख से निकालेंगे। इसके लिए मैं जैसा कह रहा हूँ और जो कह रहा हूँ वो तुम करना, क्योंकि वही करने से तुम्हारे बच्चे और तुम्हारी बीबी की आत्मा को शांति मिलेगी और तुम ही अपना बचा हुआ जीवन शांति से व्यतीत कर पाओगे। इस कहानी के चौथे हिस्से में जानते हैं कि आगे उन्होंने क्या किया और कैसे किया। यहाँ तक सुनने के लिए धन्यवाद। हम स्पॉटिफाई पे भी हैं, हमारा लिंक डिस्क्रिप्शन में है। नमस्ते, आप सुन रहे थे टॉस द अदर साइड स्टोरी। धन्यवाद।